हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सीटेट में सीडीपी से पूछे जाने वाले प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो कई बार सीटेट और टेट में पूछे जा चुके हैं और आने वाली आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं बाल विकास के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है? ऑप्शन ए, शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है। बी, शिक्षक को अलोकप्रिय बनाता है। सी, शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। डी, छात्रों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि ए, पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है। बी, दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला आता है। सी, अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है। डी, ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय क्या है? ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। ऑप्शन डी ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अध्यापक बनने के लिए टीचर ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? ए, इस काम के लिए इस परीक्षा का पास करना ज़रूरी है। बी, इस ट्रेनिंग से अध्यापक को मान्यता मिलती है। सी, इस ट्रेनिंग से उसे एक अच्छा शिक्षण के मूल एवं आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। डी, इस ट्रेनिंग से अध्यापक की अभिरुचि का पता लगता है। इसका सही आंसर क्या होगा कि अध्यापक बनने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस ट्रेनिंग से एक अच्छा शिक्षण की आवश्यक सिद्धांतों का शिक्षक को ज्ञान हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, अध्यापक बनने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? ए, इस काम के लिए इस परीक्षा का पास करना ज़रूरी है। बी, इस ट्रेनिंग से अध्यापक को मान्यता मिलती है। सी, इस ट्रेनिंग से उसे एक अच्छा शिक्षण के मूल आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। डी, इस ट्रेनिंग से अध्यापक की अभिरुचि का पता चलता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इस ट्रेनिंग से उसे एक अच्छा शिक्षण के मूल आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गृह कार्य तभी उपयोगी होगा जब वह ए, छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित हो। बी, छात्रों को परीक्षा पास कराने में सहायक हो। सी, छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो। डी, छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत डाले। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो। गृह कार्य तभी उपयोगी है जब छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो। क्वेश्चन नंबर 6, यदि पढ़ाया जाने वाला पाठ छात्रों की बौद्धिक और भावात्मक अपेक्षा के अनुकूल न हो तो ए, कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा हो सकती है। बी, कक्षा के छात्र उसको रुचि से नहीं सुनते हैं। सी, अध्यापक को छात्रों का सहयोग नहीं मिलता। और डी, उपयुक्त सभी। यदि जो पढ़ाया जा रहा है वो छात्रों की बौद्धिक और भावनात्मक अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है तो क्या क्या होगा? अनुशासनहीनता भी पैदा होगी, छात्रों की रुचि भी नहीं आएगी और अध्यापक को छात्रों का सहयोग भी नहीं मिल पाएगा। तो उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए। इससे ए, छात्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बी, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सी, उसके छात्र भी चरित्रवान बनने की कोशिश करेंगे। डी, वह कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। चरित्रवान होना चाहिए, इसके लिए क्या करना होगा? उसके छात्र भी चरित्रवान बनने की कोशिश करेंगे। अगर शिक्षक चरित्रवान होगा तो छात्र भी चरित्रवान बनने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, छोटे बच्चों की कक्षा में किस विषय पर शिक्षण देना अनावश्यक होगा? ए, दांतों की रक्षा।
बी व्यवसाय का चुनाव, सी पोषाहार और डी देशभक्ति। किस पे अनावश्यक होगा देना? व्यवसाय का चुनाव। छोटे बच्चे व्यवसाय तो करेंगे नहीं, तो इसलिए व्यवसाय का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 9, रटने की आदत से क्या हानि होती है? ऑप्शन ए बुद्धि कुंठित होती है, बी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त और कुछ पढ़ने की रुचि पैदा नहीं होती, सी मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है, डी व्यक्तित्व का सही विकास नहीं होता। इसका सही आंसर क्या होगा? मौलिक चिंतन में बाधा होती है। अगर रटता है बच्चा तो मौलिक चिंतन नहीं कर पाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, छात्रों को रटने की आदत कम करने हेतु आप क्या सुझाव देंगे? ए मूल्यांकन में परिवर्तन, बी परीक्षा विधि में परिवर्तन का, सी शिक्षण विधि में परिवर्तन का और डी छात्रों में रुचि परिवर्तन का। इसका सही आंसर क्या होगा? छात्रों में रटने की आदत कम करने हेतु क्या करेंगे? शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि कक्षा के अधिकांश बच्चे गृह कार्य करके न लाएं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए गृह कार्य कम कर देना चाहिए, बी छात्रों को थोड़ा बहुत गृह कार्य कक्षा में ही करा दें, सी यह पता लगाना चाहिए कि गृह कार्य अधिक कठिन तो नहीं था, डी छात्रों के अभिभावकों से कहें कि वे छात्रों के गृह कार्य में मदद करें। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, यह पता लगाना चाहिए कि गृह कार्य अधिक कठिन तो नहीं था, क्योंकि तभी सभी बच्चों ने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 12, कठिन शब्दों का अर्थ समझने का व्यवहारिक ढंग है? ए उनका पर्यायवाची शब्द बताना, बी उनका विलोम शब्द बताना, सी उनको वाक्य में प्रयोग करना सिखाना और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या सही होगा? कठिन शब्दों का अर्थ समझाने के लिए उनको वाक्यों में प्रयोग करना सिखाना। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस विधि से ए अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं, बी छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है, वह बढ़ता है, सी छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है, डी उपयुक्त सभी। जब छात्र प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो उससे ये तीनों ही बातें होती हैं। छात्रों को कितना पाठ समझ में आया ये भी पता चलता है, उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है और ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है। तो उपयुक्त सभी होगा यहाँ पर आंसर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, हाथ से काम करने से छात्रों में ए शारीरिक शक्ति बढ़ती है, बी झिझक दूर होती है, सी परिश्रम करने की आदत पैदा होती है, डी आत्मनिर्भरता पैदा होती है। सही आंसर क्या होगा? हाथ से काम करने से छात्रों में आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि आपको कहीं प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो आप ए शिक्षकों से नई नई विधियाँ सीखेंगे, बी शिक्षण की नई नई विधियाँ सीखेंगे, सी अनुभवी अध्यापकों के अनुभव सीखेंगे, डी उपयुक्त सही सभी। तो क्या करेंगे? यदि आपको कहीं प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है तो आप क्या करेंगे? शिक्षण की नई विधियाँ सीखेंगे। ऑप्शन बी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।